1 घंटे बीत चुके हैं और सीबीआई की टीम गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच कर रही है। सीबीआई टीम के साथ मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में जांच में जुटी सीबीआई गाजियाबाद की पंजाब नेशनल बैंक की वसुंधरा ब्रांच में पहुंची हुई है और ये वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजियाबाद की पंजाब नेशनल बैंक की वसुंधरा ब्रांच के बाहर हमारे सहयोगी अमित इस वक्त मौजूद है। अमित, पिछले 1 घंटे से जांच चल रही है। आबकारी घोटाले को लेकर जांच में कहा जा रहा है कि सिसोदिया, उनकी पत्नी भी वहां मौजूद है। जरा वहां की तस्वीरें बताइए और बताइए जांच कितनी आगे बढ़ी, कैसे आगे बढ़ रही है। शुभांकर, देखिए, ये मनीष सिसोदिया की गाड़ी है उस बैंक ब्रांच के ठीक बाहर, जहां पे इस वक्त सीबीआई के अधिकारी हैं। पंजाब नेशनल बैंक का ये मेवाड़ इंस्टीट्यूट ब्रांच सेक्टर 4 वसुंधरा का ब्रांच है, जहां पे सीबीआई की टीम तकरीबन 1 घंटे पहले इसी दरवाजे से अंदर गई थी और उस टीम के अंदर जाने से पहले मनीष सिसोदिया और सीमा सिसोदिया, मनीष सिसोदिया की जो वाइफ है, वो दोनों अंदर गए थे और इसके बाद सीबीआई की टीम यहां पे आई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि 19 अगस्त की बड़ी कार्रवाई के बाद 19 अगस्त को 14 घंटे तक रेड चली थी सीबीआई की मनीष सिसोदिया के घर पे और 30 और अलग अलग लोकेशंस पे दिल्ली की आबकारी नीति के पर जो एफआईआर हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन को लेके। और उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार सवाल पूछ रही थी कि आखिरकार किस तरह का दस्तावेज सीज किया है सीबीआई ने, उसकी डिटेल साझा करे। क्या कोई अनअकाउंटेड मनी मिला, नहीं मिला, तो इतनी बड़ी कार्रवाई की क्यों गई और उससे क्या हासिल हुआ। और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन उसके बाद आज देखिए बड़ी कार्रवाई सीबीआई की टीम इस वसुंधरा ब्रांच में इसलिए पहुंची है क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनने से पहले यहीं पे रहते थे, इसी वसुंधरा में रहते थे और यहाँ पे उनका बैंक खाता है। यानी कि उस लॉकर को खंगाला जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा जो जांच में मदद करेगा। और बड़ी कार्रवाई देखिए, यूपी पुलिस के अधिकारी अब बैंक के ब्रांच के बाहर आ गए हैं और यूपी पुलिस की गाड़ी भी मनीष सिसोदिया के गाड़ी के ठीक आगे लगा दी गई है। आज तक पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यूपी पुलिस के अधिकारी आज तक की गाड़ी यूपी पुलिस की गाड़ी, गाजियाबाद पुलिस की गाड़ी को एस्कॉर्ट की गाड़ी की तरह इस्तेमाल अब किया जाएगा क्योंकि लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ गई है, बहुत चहलकदमी है। तो जो लोकल पुलिस थाना है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे में कि सुरक्षा प्रदान किया जाए। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं, एक्साइज मिनिस्टर हैं, इस लिहाज से लोकल पुलिस कोई भी कोताही यहाँ पे नहीं बरतना चाह रही है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस के कई सारे बड़े अधिकारी इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं और अब मनीष सिसोदिया की गाड़ी को एस्कॉर्ट करके यहाँ से ले जाया जाएगा। साथ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए शुभांकर पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ा दी गई थी ताकि जांच की प्रक्रिया में कोई भी बाधा ना हो। और अब जो चहल पहल यहाँ पे हो रही है शुभांकर, उम्मीद यही है कि अब से कुछ ही देर में संभवतः मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी यहां से निकल सकती है। गाड़ी को रेडी कर दिया गया है, गाड़ी अब ऑन मोड में है, इग्निशन मोड में, यानी कि किसी भी समय मनीष सिसोदिया और सीमा सिसोदिया और पीएनबी के वसुंधरा ब्रांच से निकल सकते हैं। शुभांकर, ठीक है। अमित, अब जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को, जानकारी ये मिली है कि मनीष सिसोदिया इसी इलाके में रहा करते थे, यहीं पर उनका खाता था और अब उसको लेकर जांच पड़ताल है। लेकिन क्या सोर्सेस के हवाले से जानकारी निकल रही है, क्या कुछ सीबीआई को यहां उम्मीद है कि वहां से हासिल हो सकता है, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए गए कि यहां पर कुछ ठोस मिलने वाला है। ऐसे में जरा बताइए क्या किस तरह की जांच चल रही है, क्या क्या चीजें जो हैं वो चेक की जाएंगी, किन किन चीजों को खंगाला जाएगा, क्योंकि हमें यह भी बताया गया कि बिना मनीष सिसोदिया पत्नी के ये लॉकर नहीं खुल सकते थे। अब लॉकर खुले हुए हैं तो सीबीआई को उम्मीदें क्या है? जी शुभांकर, देखिए, कानूनी प्रक्रिया यही कहती है कि जब भी इस तरह के बैंक लॉकर को खोला जाता है तो जो सिग्नेटरीज हैं उनका रहना वहां पे बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया को यहाँ पे बुलाया गया। जैसे ही सीमा सिसोदिया, मनीष सिसोदिया यहाँ पे पहुंचे, दिल्ली सरकार की इसी गाड़ी पे, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 0017 गाड़ी नंबर, इस गाड़ी से दोनों ही हस्बैंड वाइफ पहुंचे। वो लोग ब्रांच के अंदर गए, उससे मुश्किल से 5 मिनट के डिफरेंस पे सीबीआई की टीम अंदर गई और उसके बाद ये दरवाजा बंद कर दिया गया और तकरीबन 1 घंटे से दरवाजा बंद है, यानी कि जांच की प्रक्रिया चल रही है। जांच में क्या कुछ निकलने की संभावना है। अब हमें जरा दर्शकों को ये बताइए कितना वक्त और लग सकता है, अभी कितना वक्त वहां और लग सकता है, क्या जानकारियां निकल कर आ रही है?
जी देखिए शुभांकर, जिस तरह की हलचल हम देख रहे हैं और जिस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट बैंक ब्रांच के ठीक बाहर किया गया है, अधिकारियों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, इसका मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया अब से कुछ ही पल में यहाँ से निकल सकते हैं और उनके ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं, मनीष सिसोदिया के ऑफिस के, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के, वो जो लोग हैं वो भी बाहर आ गए और लगातार मीडिया से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि रास्ता दिया जाए इस गाड़ी को बाहर निकलने के लिए। यानी कि अब से कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी यहां से निकल सकती हैं। लगातार कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ी का जो मूवमेंट है उसको फ्रीली कराया जा सके और इसी वजह से यूपी पुलिस के अधिकारी इस वक्त यहाँ पे खड़े हो गए हैं गाड़ी के सुचारू मूवमेंट के लिए। और हमें बताया जा रहा है कि संभावना ये भी है कि मनीष सिसोदिया खुद मीडिया से अब से कुछ देर में बात कर सकते हैं। हमने देखा था कि जब 14 घंटे तक उनके घर पे रेड चली थी। अमित, आप नजर बनाए रखिए और जैसे ही मनीष सिसोदिया के बाहर निकलने की हलचल होगी हम आपके पास वापस लौटेंगे, आपके पास जानकारियां लेने आएंगे।